छापेमारी की बड़ी कार्रवाई। आरजेडी एमएलसी है सुनील सिंह, जिनके आवास पर सीपीआई की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी और छापेमारी की कार्रवाई होती हुई करीब 8 सदस्यीय ईडी की टीम छापेमारी को अंजाम दे रही है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, तो देखिए इस वक्त बिहार की सियासत में एक और बड़ी खबर, जिसने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की तरफ से छापा इस वक्त पड़ रहा है। विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के आवास पर यह बड़ी कार्रवाई सीबीआई की टीम की तरफ से इस वक्त की जाती हुई, तो यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। बताया जा रहा है कि 8 सदस्यीय टीम है जो इस वक्त मौजूद है, कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर मौजूदगी इस वक्त सीबीआई की टीम की तरफ से। हालांकि यह कार्रवाई किस बाबत की जा रही है, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर, लेकिन यह बड़ी कार्रवाई विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के आवास पर छापेमारी के तौर पर इस वक्त होती हुई करीब 8 सदस्यीय टीम की मौजूदगी बताई जा रही है। तो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जिनके आवास पर यह कार्रवाई हो रही है, और विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के आवास पर टीम की मौजूदगी, सीबीआई की टीम यह छापेमारी इस वक्त करती हुई। तो आज का यह दिन सियासत के लिहाज से देखिए बिहार में, जहां एक तरफ आज बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट है, वहीं दूसरी तरफ यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की टीम की तरफ से होती हुई छापे तौर पर। आपको यह बताते चलें कि इसे लेकर एक ट्वीट भी चर्चा में सुबह से और कल से ही यह माना जाए कि नजर आ रहा था, जिसमें कार्रवाई का जिक्र किया गया था। शक्ति सिंह यादव, उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया था। उन्होंने कहा कि विधायक, एमएलसीओं, मंत्रियों सभी सावधान और सचेत रहें, कार्रवाई हो सकती है। और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है, छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जिनके आवास पर इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी को अंजाम दे रही है। हालांकि इस वक्त टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं, सीबीआई की टीम के साथ क्या स्थानीय पुलिस की मौजूदगी भी है, तमाम चीजें इस वक्त अभी प्रारंभिक दौर में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं, जिनके आवास पर यह छापेमारी की जा रही है। और इस छापेमारी को लेकर अब चर्चा और सियासत दोनों बेहद गर्म होती नजर आएगी। इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि यह छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सीबीआई की टीम की मौजूदगी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर, मकसद? जी हाँ, ये कल से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जो आरजेडी के कुछ नेता हैं उनके घर उन पे छापेमारी की जाएगी। और आज सुबह ही, देर सुबह ही आज राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह, इनके आवास पे छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची हुई है, अधिकारी हैं, पुलिस भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और छापेमारी चल रही है। जी, अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, छापेमारी किया जा रहा है। धर्मेंद्र, छापेमारी के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्या ऐसे अधिक संपत्ति का मामला है? किस तरह की ये छापेमारी है, कार्रवाई किस बाबत की जा रही है? सीबीआई के अधिकारी अभी पहुंचे हैं, ऊपर गए हैं, पुलिसकर्मी नीचे हैं, और मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सीबीआई की टीम आई है। और कितने सदस्यीय टीम यहाँ पर है, कितने लोग इस टीम में शामिल हैं? 2 सदस्य ऊपर गए हुए हैं, बाकी नीचे सुरक्षा कर्मी हैं, और भी टीम आ रही है जो कि यहाँ पर छापेमारी कर रही है। क्या ये कार्रवाई सिर्फ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर हो रही है, या जानकारी ये भी कि कई और ऐसे एमएलसी या विधायक होंगे जिनके यहाँ ये कार्रवाई हो सकती है? ये आशंका पहले से ही व्यक्त की जा रही थी, और आज जिस तरह से सुनील सिंह पे छापेमारी हुई है, तो और भी कई राजद के ऐसे नेता हैं जिन पे छापेमारी हो सकती है। जी, क्या स्थानीय पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है? हाँ, स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंची है, और सीबीआई के अधिकारी भी पहुंचे हैं, और छापेमारी चल रही है। सीआरपी की टीम पहुंची है,
धर्मेंद्र, चूंकि आपकी वहां पर मौजूदगी है, आप देख पा रहे होंगे, जानना चाहूंगी कि कितने सुरक्षा कर्मी आपको या पुलिस के लोग आपको वहां पे नजर आ रहे हैं? काफी संख्या में सीआरपी की पुलिस यहाँ पर है और किसी भी तरह की घटना हो ना हो इसके लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। कुछ कार्यकर्ता भी आने शुरू हो गए हैं, 1-2 कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं जो कि राजद के कार्यकर्ता हैं, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और इस छापेमारी का वो विरोध भी शुरू हो गया है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर इस तरह के काम कर रही है। सरकार बनने सत्ता में राजद के आने से सरकार बौखलाई हुई है और इस तरह के काम जानबूझकर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए, विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह, जिनके आवास पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां पर आपको सुरक्षा कर्मी उसके घर को बदनाम किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी नजर आ जाएंगे और इस वक्त विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के आवास पर यह टीम अंदर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की तरफ से, जिसकी आशंका कल से जाहिर की जा रही थी। देखिए विभा, निश्चित तौर पे और खासकर कल से ही आरजेडी के कई नेताओं ने ये आशंका जाहिर की थी, जेडीयू के नेताओं से भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि बहुत जल्द सीबीआई ईडी छापा मार सकती है। और जैसे ही आज सुबह लगभग 7:30 बजे का वक्त हुआ, उसके बाद अचानक से खबर आई कि जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जो बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं, उनके आवास पे, जो प्राइवेट आवास है जेडीयू मेंस कॉलेज के ठीक पीछे, उनके आवास पे सीबीआई का रेड पड़ा। तो जाहिर सी बात है ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जाएगा, क्योंकि आज का दिन बिहार के सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष को लेकर लगातार खींचतान बनी और इस बीच में आरजेडी के विधायक के आवास पे सीबीआई का रेड, ईडी का रेड कई तरह के राजनीतिक रंग ले सकता है। और खासकर अब कुछ देर के बाद आरजेडी के नेताओं का भी बयान आने लगेगा। आनंद, चूंकि शक्ति सिंह यादव का ट्वीट अगर देख लीजिए तो उन्होंने ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर ये लिख दिया था कि देखिए ये तमाम कार्रवाइयां जो सहयोगी है, जिसमें ईडी का जिक्र किया गया, सीबीआई का जिक्र किया गया, अब इनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, तो सावधान रहें, सचेत रहें। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरजेडी और जेडीयू दोनों नेताओं की तरफ से आशंका जाहिर की जा रही थी कि बहुत जल्द केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनके छापेमारी का खेल बिहार में शुरू होने वाला है। और जैसे ही कल की बात है विभाग, जब कई नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी और आज ठीक एक दिन के बाद ये घटनाक्रम शुरू हो गए। देखिए, जब से एनडीए के साथ गठबंधन टूटा है उसके बाद से ही जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को इस बात की आशंका थी कि अब कुछ ऐसी बातें हो सकती है। और सामने तस्वीर आने लगी, जो आरजेडी के एमएलसी है सुनील सिंह, जो लालू परिवार से भी बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके आवाज पे ये छापेमारी कई तरह के संकेत देते हैं। और जैसी बात है, अब छापेमारी शुरू हुई है, क्या कुछ मिलता है सीबीआई को, ईडी को, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि खबर एक और भी आ रही है कि किसी एक और बड़े नेता के आवाज से भी छापेमारी हो रही है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। विवाह लगातार न्यूज 18 खबर पे नजर बनाए हुए है कि उस नेता के आवास पर, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि क्या उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है सीबीआई की, जैसे जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों को साझा करेंगे। फिलहाल आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के आवास में छापेमारी से ये साफ है कि अभी ये जो छापेमारी का जो दौर शुरू हुआ है वो आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि एकदम सपोर्टर है। बिहार का कोई भी किसान जो होगा वो सुनील बाबू का सपोर्टर होगा। बिहार के किसान अगर जीता है तो सुनील बाबू से जीता है, यहाँ के किसी नेता से नहीं जीता है। यह कोऑपरेटिव का देन है, यह सहकारिता के देन है। और कौन छापामारी कर रहा है हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी छापामारी कर रहा होगा यह जो है सो गलत कर रहा है। एक स्वच्छ आदमी को, एक धार्मिक आदमी को, एक चरित्रवान आदमी को एक बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। यह इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन होगा। यह पॉलिटिकल पार्टी से हम गांधी के धरती से आए हैं। हमारा नाम संजय सत्यार्थी हुआ। तो देखिए, समर्थक जो है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के इस आवास पर, जहां पर टीम की मौजूदगी है, कार्रवाई की जा रही है। और सहयोगी आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने। आनंद, समर्थकों का जमावड़ा अब आवास के बाहर लगने लगा है, जो आरोप। और इस वक्त तस्वीरें देखिए, सुनील सिंह इस वक्त
क्या कह रहे हैं? पहले आप बताइए क्या क्या है नहीं है, और हमारा कोई आदमी नहीं है। आप अगर नहीं आप कर देंगे अंदर कोई आदमी क्यों जाएंगे अंदर, उसके अंदर नहीं है अरे पुलिस के बगल में किसी आदमी को देखेंगे ना, बुलाएंगे। अरे पुलिस के बगल में गली गई है, उसी में आइए ना जल्दी। अरे पुलिस नहीं है, पुलिस को बुलाइए, उसके साथ कराइए, उसके सामने कराइए, थाना को खबर करना चाहिए। थाना को बुलाइए भाई, कौन जानता है? आपको लग रहा है बुलाइए, जानबूझ के 100% जानबूझ करके, कोई मतलब नहीं है इसका। कौन नहीं जानता है पूरी आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? तो क्या मिलेगा? आपके पास घर में ये लोग हैं, हम बाहर हैं। और यहाँ पे छापेमारी हुई है, जिस तरह से सरकार का परिवर्तन हुआ है और सरकार ने सत्ता में पुलिस भी आए हैं और उसके बाद यहाँ कई राजस्व नेता हैं। अभी बेटा क्या आप नीचे आ सकते हैं? आपको और बिल्कुल। और देखिए सुनील सिंह की पत्नी है, उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। बेटे की मौजूदगी है, सुनील सिंह खुद बालकनी में खड़े नजर आए, जिन्हें कहा गया कि आप अंदर आ जाइए, कोई स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं। सीधे तौर पर नाराजगी और बड़ा आरोप लगाते हुए सुनील सिंह की पत्नी भी, सुनील सिंह खुद भी न्यूज़ 18 के सामने उन्होंने ये कहा कि देखिए किस तरीके से जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आनंद, इस कार्रवाई के बाबत अब नाराजगी सुनील सिंह की पत्नी और सुनील सिंह खुद भी जाहिर करते हुए सामने में है, हम लोग रहिएगा ना, क्या यहाँ कौन है मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग रेड करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, तो डर के मारे आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज का दिन क्यों चुना गया? आपके ऊपर छापेमारी करके बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए। और क्या आपको नजर आ रहा है क्या? मामला है क्या? जल्दी आप इतने सालों से हैं, विश्वमान में है, सहकारिता में है, आज तक कोई आरोप देश की सहकारिता में है, रेफेड में है। 18 वर्षों हमारा दरवाजा खुला रहता है। हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं, कोई आदमी आकर के घुस आ सकता है बगैर डायरेक्ट आया जाइए। हम सीबीआई से आए, हमने स्वागत किया कि आइए आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो सुनील सिंह को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं सुनील सिंह के आवास के बाहर से। आनंद, सीधा और एक गंभीर आरोप कि विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट और इसमें बहुमत साबित करना है और इसी पर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपसे कुछ देर पहले हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, सुनील सिंह जो सहकारिता के एमडी और आरजेडी के एमएलसी भी है, अभी कुछ देर पहले निकले। ठीक उसके कुछ देर पहले उनकी पत्नी निकली थी, वो भी बेहद नाराज थी और सुनील सिंह ने बताया कि आज बिहार विधानसभा में जो कुछ होने वाला है उसके वजह से यहाँ पे उनके घर आवास पे रेड डाली गई है और सुबह में अचानक से दरवाजा खटखटाया जाता है और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने
जो लोग थे उन्होंने बताया कि वो सीबीआई के अधिकारी हैं और उसके बाद वो उनके आवास में के अंदर प्रवेश कर गए और इस वक्त पूछताछ चल रही है। और सुनील सिंह ने ये भी बताया कि उनसे जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि उनसे कुछ जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बड़ी संख्या में जो सीबीआई के जो अधिकारी पहुंचे थे उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी यहां पर पहुंचे हैं और लगातार छापेमारी के दौर चल रहा है। लेकिन सुनील सिंह ने जो आरोप लगाया कि पूरी तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत उनके आवास पर छापेमारी की गई है सीबीआई की तरफ से और जबरदस्ती साइन कराने की कोशिश की जा रही है सीबीआई की तरफ से, जैसा कि आरोप लगाया। और सुनील सिंह के एक आरोप को आपने सुना होगा विभा, जब उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। आज के दिन ही सीबीआई ने क्यों चुना, खासकर आज के दिन, तब जब आज बिहार विधानसभा में अध्यक्ष को लेकर काफी हंगामा है और उसके पहले ही राजनीति गरमाई हुई। लेकिन ठीक उसके पहले उनके आवास पे छापेमारी का मतलब साफ है कि आरजेडी की तरफ से ये कल से ही ये बात कही जा रही थी। जैसे कि विभा आपने कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत आपसे हो रही थी तो हम लोगों ने बात की थी कि राजनीति की तरफ से कल ही आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव जो मुख्य प्रवक्ता है उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां छापेमारी कर सकती है बिहार में। और जैसे ही 24 घंटे गुजरता है और सुबह सुबह तड़के 7:30 बजे के आसपास से छापेमारी का दौर शुरू हो जाता है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के आवास के बाहर की, जहां पर कुछ देर पहले वो निकले थे और उन्होंने बयान भी दिया था कि राजनीतिक साजिश के तहत तो उनके ऊपर सीबीआई का छापा डाला गया है। और क्या अभी कितने बजे पहुंचा था सीबीआई की टीम, कितने बजे पहुंचे थे? आप कहाँ रहते हैं? तो देखिए यहाँ के कुछ लोग, आप किनके साथ समर्थन में आए हैं? हम सुनील बाबू के यहाँ पर जो अभी जो कोऑपरेटिव के माध्यम से बिहार में जो किसानों को अभी सस्ता और खाद, आपको पता चला कि छापा पड़ा है? हम इस वास्ते से जा रहे थे तो देखे हैं तो पूछे हैं कि भाई छापामारी हो रहा है। तो हम गांधीवादी हैं, चंपारण के धरती के रहने वाले लोग, आप यहाँ पर उनके समर्थन में बैठे हुए, तो हम देखे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को छापामारी करना यह गलत बात है। देखिए तो उनके समर्थक भी पहुंचने लगे हैं। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। हम तस्वीर आपको अपने जो दर्शक है लगातार उनको सिलसिलेवार ढंग से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है कांति पैलेस, नूतन कांति पैलेस, जिसमें सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। और अब से कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले, सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी। और जैसा कि सुनील सिंह ने बताया अभी बाहर निकलकर कि 7:30 बजे के आसपास उनका दरवाजा खटखटाया जाता है और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कुछ लोग थे जो उन्होंने कहा कि वो सीबीआई के अधिकारी हैं और उसके बाद उनके घर के अंदर प्रवेश कर गए और सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई। सुनील सिंह ने इस बात के लिए नाराजगी जाहिर की कि आज का दिन ही क्यों चुना गया, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि मैं बिस्कुमान में लंबे समय से हूं, आज तक हमारे ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा और अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आज के दिन हमारे आवास पे छापेमारी शुरू हो गई, वो भी तब जब बिहार विधानसभा में आज बहुत कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अध्यक्ष की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से और अचानक से उनके आवास पे इस तरह की छापेमारी। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से और इसी वजह से ये इस तरह का फैसला और इस तरह का कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की रेट कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। पॉलिटिकली लड़िए ना, लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। डिप्टी सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं। आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। कौन सा ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली से लेके महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है कि पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएंगे। ये संगठन जो आपके हाथ के तोते हैं, इनको इनकी छत पे पहुंचा, लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने तरीके से लेगा बदला। आज बिहार विधानसभा फ्लोर टेस्ट भी होना था। ये मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए इन लोगों की पॉलिटिकल समझ। आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कितना महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए, और आज का दिन चुना इन्होंने किसके लिए? डराने के लिए। अरे बार बार तेजस्वी जी एक बात कहते हैं, बिहारी हैं,
टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, डरेंगे भी नहीं। तय करिए, मुश्किल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो आपके संगठन है, जिसको मैं तो बार बार कहता हूँ, अब इनको बेकार आप लोग भी CBI ED IT कहते हैं, ED WD मत बोलिए भाजपा का एक संगठन फलाना, भाजपा का दूसरा संगठन चिलाना, भाजपा का तीसरा संगठन ढिमकाना। ये इनके चरित्र की हकीकत है। लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ, ये बिहार है, ये इस तरह के छापे आपको एक अच्छी नसीहत दे के जाएंगे ताकि आगे आप ऐसा ना करें। तो मनोज झा को आप सुन रहे थे। आनंद, मनोज झा ने सीधे तौर पर कहा कि हमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यही ये कर सकते हैं और ये जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल जैसे कि मनोज झा के बयान को मैंने भी सुना विभा, और उन्होंने जो बातें कही उससे साफ है। यही बात तो हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पूरा मामला राजनीतिक वजह से किया जा रहा है। और जैसा कि मनोज झा ने जो बताया, जो RJD के सांसद हैं, और दूसरी तरफ देखिए फिर से आपको दिखा रहे हैं सुनील सिंह की पत्नी। मैडम, अभी छापेमारी चली रही है क्या? आपसे कुछ पूछा जा रहा है क्या? और बिहार में देखिए, शक्ति परीक्षण से पहले RJD सांसद के यहाँ छापेमारी इस वक्त तो होती हुई, जिसमें अशफाक करीम के आवास पर यह छापेमारी की जा रही है। देखिए, यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त, जिसमें RJD के सांसद हैं अशफाक करीम, उनके आवास पर भी यह कार्रवाई। CBI सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। जमीन के बदले नौकरी मामले में अशफाक करीम के यहां भी यह कार्रवाई इस वक्त छापेमारी के तौर पर होती हुई, और यह छापेमारी कहीं और नहीं, पटना में ही हो रही है। अशफाक करीम के आवास पर टीम की मौजूदगी CBI की, और अब यह सिर्फ MLC सुनील सिंह तक कार्रवाई नहीं हो रही है, अब RJD के सांसद अशफाक करीम, उनके आवास पर भी CBI की टीम मौजूद है, जो कार्रवाई को अंजाम देती हुई, और बताया जा रहा है कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। और यह बड़ी जानकारी, जिसमें अब आज के दिन को चुना क्यों गया, इस पर लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज के बिहार के सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, जहां पर कार्रवाई एक एक करके CBI की। देखिए, निश्चित तौर पर विवाह, आज बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, और आज एक बड़ी कार्रवाई पटना में, अभी CBI के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, और CBI के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आज ये कार्रवाई चल रही है। और CBI द्वारा बिहार में जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें पटना में 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एक तो राजद के MLC हैं सुनील सिंह, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है, और दूसरी छापेमारी जो राज्यसभा के सांसद है अशफाक करीम, जिनका मेडिकल कॉलेज भी है, और काफी चर्चा में आए थे अशफाक करीम, जब इनके यहाँ पटना पुलिस ने छापेमारी की थी और इनके आवास से 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए करीब कैश रिकवर किए गए थे, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। फिलहाल जो छापेमारी में टीम पहुंची हुई है, उसके अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन CBI ने पुष्टि कर दी है कि पटना में छापेमारी चल रही है। संजय, इसी छापेमारी के दिन के चुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्म हो रही है कि आज ही का दिन क्यों चुना गया है? देखिए, CBI कार्रवाई कर रही है, तो CBI कोई डेट फिक्स करके कार्रवाई नहीं करती है कि आज ये प्रमुख दिन है तो इसलिए आज ये छापेमारी की। CBI की अपनी कार्रवाई होती है, और इसी कार्रवाई के तहत इसको पॉलिटिकल वे में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और CBI की ये कार्रवाई अपनी। संजय, जिस मामले में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में अगर ये कार्रवाई अशफाक करीम के आवास पर CBI की तरफ से हो रही है, तो बिहार की जनता इस वक्त हम खड़े हैं RJD के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के आवास के ठीक बाहर, और आज सुबह सुबह यहाँ पे खबर मिली कि CBI ने रेड किया है। जाहिर सी बात है, बिहार की सियासत में अचानक से हलचल तेज हो गई है, और जैसे ही ये खबर आई कि सुबह RJD के जो राज्यसभा सांसद हैं कटिहार से आते हैं, और उनका मेडिकल कॉलेज भी है, उनके आवास पे CBI का रेड पड़ा है, तो जाहिर सी बात है आज बिहार के सियासत में हलचल अचानक से तेज हो गई, क्योंकि खबर यह भी है कि RJD के ही एक और MLC सुनील सिंह के आवास पे भी रेड पड़ी है। तो RJD के 2 बड़े नेताओं के आवास पे छापे से साफ साफ समझा जा सकता है कि बिहार की सियासत में हलचल आज कितना तेज होने वाला है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे
आप सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं जो सीबीआई के अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और छापेमारी सुबह से चल रही है। और फिलहाल इस बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारे अधिकारी अंदर हैं और पूछताछ चल रही है। और खासकर भैया, ओए भाई, कितने बजे से आई है टीम सीबीआई की? टाइम नहीं पता है, वो सीबीआई का ही रेड है। मतलब सुबह में आप लोग कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? आप लोग कितने बजे पहुंचे? एक आधा घंटा पहले। तो आधा घंटा पहले यहाँ पे सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे, जैसा कि सुरक्षाकर्मी बता रहे हैं। और इस वक्त पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पे अशफाक करीम के आवास पे। जाहिर सी बात है, हम बिहार में आज राजनीतिक हलचल भी काफ़ी तेज है, चूँकि विधानसभा अध्यक्ष के रवैये को लेकर भी काफ़ी हंगामा हो रहा है। और दूसरी तरफ आज अचानक से आरजेडी के सांसद, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के आवास पे सीबीआई की रेड होती है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीबीआई के अधिकारी भी हैं जो इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। और ये मैं आपको गाड़ी भी दिखा, तो ब्लैक रंग का स्कॉर्पियो है जिसपे सांसद राज्यसभा लिखा हुआ है। तो हलचल काफ़ी तेज हो गई है अचानक से, और खासकर तब से जब ये जानकारी मिली कि जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके आवास पे आधा घंटा पहले लगभग 8 बजे के आसपास सीबीआई की रेड पड़ती है। और इस वक्त छापेमारी चल ही रही है। और फिलहाल है कि नहीं अशफाक करीम सर, हैं यहाँ पे? पटना में नहीं है? अशफाक करीम सर हैं कि नहीं पटना में? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, अभी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन तस्वीर हमने आपको दिखाई अशफाक करीम के आवास के बाहर से। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो सिर्फ 2 नेताओं के यहाँ ये छापेमारी नहीं चल रही है। देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले फयाज अहमद के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। मधुबनी स्थित आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं फयाज अहमद, जिनके यहां पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है और छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी। और देखिए, बिहार में आज का दिन कई मायनों में अब बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां एक तरफ फ्लोर टेस्ट और वहां पर बहुमत साबित करना है, उससे पहले आरजेडी के नेताओं के यहां ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की टीम की तरफ से होती हुई, जिसमें अब आरजेडी के पूर्व एमएलसी, ये देखिए एक एक करके अब ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, जिसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के ठिकाने पर सीबीआई की टीम मौजूद है, जहां छापेमारी की जा रही है। मधुबनी स्थित आवास पर सीबीआई की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ सुनील सिंह के आवास पर कार्रवाई, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया कि जानबूझकर आज के दिन को चुना गया, परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की घटना यहां पर सामने होती हुई, जिसमें सीबीआई के अधिकारी जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में छापेमारी इस वक्त करते हुए अशफाक करीम के आवास पर, जहां पर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि कैसे, हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार भले ना हो, लेकिन सुनील सिंह जब कैमरे के सामने न्यूज़ 18 के सामने थे तो उन्होंने जरूर कहा कि यह कार्रवाई बेवजह की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है और इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसियों का। और ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में अशफाक करीम के आवास पर यह कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की टीम की तरफ से होती हुई, और सीबीआई के अधिकारियों ने इसकी जानकारी भी दी है कि छापेमारी की जा रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले यह छापेमारी ताबड़तोड़ आरजेडी के उन नेताओं के ठिकानों पर जो परेशानी को जरूर बढ़ा देते हैं, सियासत को जरूर गर्मा देते हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं फयाज अहमद, जिनके यहां भी यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और यह कार्रवाई सिर्फ 1 या 2 नेताओं के ऊपर नहीं है, ये तमाम देखिए एक एक करके अब नाम सामने आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें सुनील सिंह के आवास से कार्रवाई की शुरुआत होती है, फयाज अहमद के आवास तक जाती है। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये कार्रवाई गले के घेग न बन जाए, परेशानी का सबब न बन जाए इस वक्त जो सीबीआई की तरफ से हो रही है आरजेडी के इन नेताओं के आवास पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विभाग लगातार
अलग अलग जो नेता हैं, राष्ट्रीय सांसद हो या फिर पूर्व एमएलसी हो या वर्तमान एमएलसी है, सभी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जो है वो जारी है। और जो जानकारी मिली है सीबीआई के सोर्सेस के हिसाब से कि लगभग 50 टीम जो है सीबीआई की वो पटना आई हुई है। और ये तमाम टीमें जो है, चाहे एमएलसी सुनील सिंह की बात करें, राष्ट्रीय सांसद अशफाक करीम की बात करें या राष्ट्रीय सांसद फयाज अहमद की बात करें या इसके अलावा हम बात कर ले अबू दुजाना पूर्व एमएलए हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उनके ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय है, उनके ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। तो एक एक करके जो जानकारी मिल रही है हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के तरफ से जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे तौर पे आरजेडी पर नकेल कसना चाहती है और सीधे तौर पे जो प्रमाण मिले हैं, जैसा कि कहा जा रहा है सीबीआई प्रोसेस के हिसाब से कि जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पे ये छापेमारी की जा रही है। अमित एक बार फिर से क्रॉस चेक करना चाहूंगी आपसे, क्या आप जानकारी ये दे रहे हैं कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के भी सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल जो सोर्सेस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबोध राय और पूर्व एमएलए अबू दुजाना है, दोनों के ही ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और छापेमारी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल अमित आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चलें तो एक एक करके देखिए बिहार में आज का दिन कितना खास। शक्ति परीक्षण से पहले हलचल किस तरह से तेज है। शक्ति परीक्षण से पहले आरजेडी नेताओं के आवास पर, घरों पर सीबीआई की रेड ताबड़तोड़ इस वक्त होती हुई आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर यह रेड पड़ी है। साथ ही साथ सांसद अशफाक करीम के आवास पर भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। फयाज अहमद, इनके आवास पर भी ये छापेमारी इस वक्त होती हुई। हम लोगों को आशंका थी। क्या कहा था? क्यों आशंका जताई थी क्या उन्होंने? नहीं, तेजस्वी यादव जी से हमारी बात नहीं हुई थी। हम लोग अपना 5 गो विधायक एमएलसी बैठे हुए थे। अच्छा, तो कोई खेला होगा इस बात की हम लोगों को मैंने एहसास था। क्यों ऐसा लग रहा था? क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि सरकार गई है, ये लोग बौखला गया है और आरजेडी के प्रमुख नेता भी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। एक सांसद के घर भी छापेमारी हो रही है, वो भी आरजेडी के सांसद हैं। मधुबनी में भी हो रही है। मैंने आरजेडी टारगेट पे है, टारगेट पर है। तो आरजेडी ही टारगेट पे क्यों है? अब क्यों कहा जाए? लड़ने वाले हैं, आप लड़ने वाले हैं। हम लोग लड़ने वाले, कोई असर, कोई डरने वाला नहीं है। सहकारिता के नेता है सब लोग, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं है। हम लोग डरेंगे भी नहीं। अभी देख लीजिएगा 2 घंटे के अंदर यहाँ 20,000 सहकारिता के लोग नेता हमारे लोग रहेंगे कोऑपरेटिव। विशेष सत्र बुलाया गया तो आज कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? तो वही हम कर रहे हैं ना कि ये तो देखिए ये वो हलचल है, ये वो तस्वीर है जहां पर सुनील सिंह के आवास के बाहर आपको चहलकदमी नजर आ जाएगी, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा नजर आ जाएगा, क्योंकि आज बिहार में शक्ति परीक्षण फ्लोर टेस्ट जहां पर बहुमत साबित करना था। आंकड़ों के जरिए इस वक्त महागठबंधन की सरकार मजबूत है, 164 का आंकड़ा उसके पास है। इसे आज बहुमत के तौर पर फ्लोर में साबित करना था। उससे पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई, और ऐसे में सवाल आरजेडी की तरफ से उठाया जाता हुआ कि आज ही के दिन का चुनाव क्यों किया गया, और जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है ये जानबूझकर और साजिशन की जा रही है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब एक एक करके वो तमाम नाम सामने आ रहे, कहा जा रहा है कि 50 टीमें सीबीआई की इस वक्त मौजूद हैं बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्रवाई होगी, यानी कि नाम और भी सामने आएंगे। कल्याण करते हैं अगर इनका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विभा, हमारे साथ महेश्वर सिंह हैं जो वरिष्ठ विधायक हैं, सुनील सिंह के आवास पहुंचे। क्या आपको आशंका थी इस बात की कि छापेमारी होगी? नहीं, यहाँ छापामारी होगी ये हमको आशंका नहीं थी। ऐसे साफ सुथरा लोगों पर छापा पड़े ही। हम लोग वजह क्या लगता है सर कि आज आरजेडी के नेताओं के घर पे जो छापेमारी और इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? वही जो फ्लोर टेस्ट है, ये चाहते हैं कि लोग इसी में जुड़ा के रह जाए, अपने अपने घरों में रह जाए और वहाँ पर फ्लोर टेस्ट हो जाए, वो अध्यक्ष रह जाए, इसी के लिए हो रहा है। को आशंका थी इस बात की? नहीं, मन में तो ऐसा था कि कहीं ना कहीं कुछ खेला होने वाला है। क्यों ऐसी बात है आपके मन में आ रही थी? चूंकि इन लोगों का जमावड़ा हो रहा था, ये बात तो लीक हो गया है। अच्छा, ईडी और सीबीआई का जमावड़ा बिहार में हो रहा है, ये बात तो लीक हो चुका था। अच्छा, आप लोग का आशंका थी इस बात की? इस बात की आशंका थी कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? लड़ाई लड़ेंगे, जो लड़ाई होगा संविधान सम्मत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से सदन तक इसका लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आज का दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा में भी आज कुछ नया होने की तैयारी हो रही है और इधर छापेमारी शुरू हो गई, इसको दोनों को जोड़ के कैसे देखते हैं? जोड़ के वही करना, जोड़ के देख रहे हैं कि चारा तोरा मान लिया मधुबनी में कहीं छापामारी पड़ रही है, कहीं हो रहा है,
आरजेडी लोगों को हड़काया जा रहा है कि लोग सदन में नहीं पहुंचे, इसीलिए ये सब हो रहा है। देखिए आरजेडी के एमएलसी हैं, माफ कीजिएगा निर्दलीय एमएलसी हैं, लेकिन वो आरजेडी के समर्थन में हैं और उन्होंने जो बातें कही आप समझ सकती हैं विभा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरी तरीके से राजनीतिक वजह से हुई। और से कुछ देर पहले फिर से एक बार सुनील सिंह की पत्नी यहाँ पर निकली थी और उन्होंने कहा था कि लगातार हम लोग से पूछताछ की जा रही है लेकिन हम लोग निर्दोष हैं, जो भी हो रहा है वो पूरी तरीके से राजनीतिक वजह से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है पहले सुनील सिंह, फिर आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, तो ये अभी जो जानकारी मिली कि सिलसिला अभी आगे भी बढ़ सकता है, कुछ और नेताओं के आवाज से भी छापेमारी हो सकती है, जैसे कि बातें अभी छनकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल 2 नामों की तो पुष्टि हो गई है, जैसे हमारे जो सहयोगी शंकर और हमारे जो सहयोगी संजय और अमित बता रहे हैं लगातार कि छापेमारी हो गई और उनके सीबीआई के सूत्रों ने और ईडी के सूत्रों ने जो बताया है। लेकिन फिलहाल बिहार में जो आज राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि एक तरफ आज बिहार विधानसभा के अंदर जो कुछ होगा और दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं के, विधायक और सांसद के घर पे जो छापेमारी हो रही है उसके कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। और खासकर जब आरजेडी समर्थक विधायक है वो जब यहाँ पर पहुंचे वो साफ साफ करे कि हमें आशंका थी इस बात की कि आज कुछ ऐसा हो सकता है और उनकी आशंका सच हुई और आरजेडी के सांसद और विधायक के आवाज पे सीबीआई और ईडी का रेड शुरू हो चुका है। विभा बिल्कुल आनंद, जिस डर की बात ये कह रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं, दबाव की राजनीति यहाँ जरूर भले केंद्रीय एजेंसियों को हथकंडा बनाकर किया जा रहा हो लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। तो क्या हम ये मानकर चले कि आज दिन की शुरुआत से लेकर शाम ढलने तक, शक्ति परीक्षण होने तक ये कार्रवाई भी होती रहेगी और इसके पीछे राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आती रहेंगी? देखिए देर शाम तक ही नहीं है, अगर जो छापेमारी शुरू हुई और ये कारवां अगर बढ़ता चला गया, सिलसिला बढ़ता चला गया तो ये अभी आगे आने वाले कुछ दिनों तक ये हलचल देखने को मिलेगी। क्योंकि सुबह में पहले एक विधायक के आवास पे हम लोगों ने छापेमारी की सुनी, उसके कुछ देर के बाद एक और सांसद के आवास पे छापेमारी सुनी और जैसे कि मैंने आपको बताया जो यहाँ पे जो चर्चाएं हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है और ऐसे छापेमारी का दौर अगर और भी कहीं देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल आनंद, एक आशंका ये भी जाहिर की जा रही है चूंकि अशफाक करीम के आवास पर जो कार्रवाई हो रही है वो बताया जा रहा है कि नौकरी जो जमीन के बदले दी गई, इस मामले में ये कार्रवाई है। तो चर्चा इस बात की भी अब तेज हो गई है कि जमीन के बदले नौकरी देने मामले में क्या टीम जो है, चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हो, उनकी पत्नी राबड़ी देवी हो, उनकी बेटी हो, इन सभी लोगों पर मामला है, तो क्या ये कार्रवाई वहां भी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए अभी इस बारे में तस्वीर साफ नहीं हुई है कि किस मामले में सीबीआई और ईडी ने रेड डाला है, क्योंकि अभी ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। अभी सुनील सिंह से भी जब हम लोग की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे खुद नहीं पता कि हमारे आवास पे सीबीआई का रेड क्यों पड़ा है। अशफाक करीम के आवास के बाहर भी बताने को कोई तैयार नहीं था कि अशफाक करीम के आवास पे रेड क्यों पड़ा है। तो ये दिलचस्प होगा देखना और जानना कि भाई जो केंद्रीय एजेंसियां ने जो रेड डाली है वो क्या वजह बताती है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हलचल बहुत तेज होती जा रही है। और विवाह देखिए आज का दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए पुलिस की जिप्सी भी यहाँ पर पहुंची है और लगातार सुरक्षा भी कड़ी की जा रही है। सीबीआई की टीम आई है। आप लोग को कब खबर मिला? कब मिली थी खबर? बस आधे घंटे पहले। सरकारी तौर पे खबर मिली है या फिर आपको गैर सरकारी? वरीय अधिकारियों ने क्या कहा है? जाके विधि व्यवस्था देखिए। अच्छा, तो सीबीआई या ईडी कुछ पता चला है? सीबीआई बोला। सीबीआई क्या बोला? संजीव रजक हैं सचिवालय थाना से, उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि सीबीआई का रेड पड़ा है। तो ये कंफर्म हो गया कि सीबीआई के रेड सुनील सिंह के आवास पे पड़ा है जो आरजेडी के एमएलसी हैं और उनके आवास पे सीबीआई ने रेड डाला है। जैसा कि तो विधि व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखी जा सके, चूंकि समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहे, यहाँ पर बनी रहे, इसकी कोशिश अब स्थानीय और राज्य के तौर पर पुलिस की तरफ से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल भी बात देखिए ये मामला अब तूल पकड़ने जा रहा है क्योंकि आरजेडी के नेताओं के तेवर, महागठबंधन के नेताओं के तेवर से साफ है कि वो इस पूरे मामले पर अब बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे पहले ही आशंका थी, महागठबंधन के नेताओं को पहले ही आशंका थी
कुछ ऐसी बातें हो सकती है। तो अगर उन्हें इस बात की जानकारी थी और अब वो सामने आने लगी है वो बातें, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी रणनीति महागठबंधन की तरफ से बनाया जा सकता है और आने वाले समय में ये मामला तूल पकड़ सकता है। जैसे ही आज बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो गया, ये मान कर चले। इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर, पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी ये कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की टीम की तरफ से होती हुई, सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम की छापेमारी इस वक्त हो रही है। तो एक एक करके अब ये तमाम नाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। ये कार्रवाई सिर्फ पटना में नहीं हो रही है, ये कार्रवाई तमाम उन नेताओं के उन आवासों पर भी हो रही है जहां पर उनकी मौजूदगी और पैतृक आवास है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी जिसे हम दिखा रहे हैं कि सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय के घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। ये रेड इस वक्त उनके आवास पर भी इस वक्त होता हुआ। आनंद, क्या ये माने कि जब इसका अंदेशा पहले से था तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आनंद फानन में जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात में इसे लेकर भी रणनीति बनाई गई होगी? बिल्कुल, देखिए इसे इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए जब महागठबंधन के विधायकों को और नेताओं को इस बात का एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है। कल उनके आधा घंटे की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद कई सारी रणनीतियां बनाई गई होंगी। आज सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक और ऐसी परिस्थितियों को लेकर भी रणनीतियां बनाई गई होंगी। सर, आप लोग कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? ये मैंने देखिए सीआरपी के एक जवान थे, हमने कोशिश की पूछने की, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा विभाग की रणनीतियां कल भी बनाई गई होगी। और कल राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायकों की बैठक थी, विधानमंडल के दल के सदस्यों की बैठक थी, उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने जो एड्रेस किया था, उसमें भी उन्होंने बताया होगा कैसी परिस्थितियां हो सकती है। तो आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तमाम रणनीतियों पर काम चल रहा होगा। और कल ही इस बात का अंदेशा जब महागठबंधन के नेताओं को मिल गया था कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है, उसके बाद परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, आगे की रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा जरूर हो गई होगी। और अब से कुछ देर के बाद आप सुनेंगे कि कई सारी रणनीतियां सामने आने लगेंगी। और खासकर नजर अब इस बात को लेकर रहेगा कि विधानसभा का सत्र जैसे शुरू होता है, उस वक्त जो महागठबंधन के विधायक पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे, उनका रुख क्या रहेगा, क्योंकि सदन के अंदर आज कुछ ऐसा न हो जाए जिसकी आशंका होने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। आनंद, क्योंकि ये पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा था, पहले से अनुमान लगाया गया था कि ये कार्रवाई होगी, जिसे लेकर ट्वीट भी सामने आ चुका था, नेताओं के बयान भी सामने आ चुके थे। ऐसे में ये सत्र बहुमत साबित करने से पहले और बाद दोनों में हंगामेदार होंगे। बिल्कुल, देखिए विभा, आपको याद होगा कि बजट सत्र के दौरान जो कुछ हंगामा होता सदन के अंदर, ऐसी तस्वीर दिखी थी जिसे देश और दुनिया ने देखा था। आज आशंका ऐसे ही जाहिर की जा रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है इस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर और बिहार की सियासत में, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर आज बिहार विधानसभा के अंदर देखने को मिले, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिले जो शायद कोई नहीं देखना चाहेगा। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं के घर पे सीबीआई और ईडी का रेड पड़ने लगा है, उसके बाद जो नाराजगी सामने आने लगी है महागठबंधन के नेताओं की, उससे साफ है कि सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी, हंगामा तय है। और हंगामा का स्तर क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उसके पहले विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी से नहीं हटेंगे। और ठीक उसके पहले सुबह में, चूंकि सत्र 11 बजे शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले जब ये शुरू हुआ सीबीआई का रेड और ईडी का रेड, एमएलसी आनंद, इस रेड का सत्र की शुरुआत के पर कोई असर नजर आता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है, अंदेशा यही कहा जा रहा है कि दबाव की एक स्ट्रेटेजी है, इसी के तहत ये किया जा रहा है ताकि वहां पर विधायक उपस्थित ना हो पाए। तो क्या उस पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, उसकी संभावना कम है, क्योंकि इसका असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन चुकी है और महागठबंधन ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहा है जिससे एनडीए को मौका मिल जाए। इसी वजह से अब महागठबंधन की पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे मामले पर वो ऑफेंसिव रहे और ये बताने की कोशिश करे कि उनके ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर जो छापेमारी शुरू हुई है वो राजनीतिक वजह से हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब नीतीश कुमार ने जो भाजपा का दामन छोड़ा है, उसके बाद महागठबंधन के साथ आए और महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई है। तो ये बात बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि इसी वजह से कि नीतीश कुमार चूंकि महागठबंधन के साथ आ गए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, इसी वजह से राजनीतिक साजिश के तहत सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं और इसके बाद लौटेंगे। तो ये जरूर जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर महागठबंधन के ऊपर इस वक्त ये सीबीआई और जिसमें आरजेडी के ऊपर नेताओं के
आवास पर कार्रवाई की जा रही है, तो सिर्फ ये आरजेडी के नेताओं के आवास पर ही कार्रवाई क्यों? एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस। तो बिहार में आज शक्ति परीक्षण होना है और इस शक्ति परीक्षण से पहले बिहार की सियासत देखिए किस कदर गरमाई हुई है, जहां पर आरजेडी नेताओं के आवास पर सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड इस वक्त होती हुई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर, आरजेडी के ये एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके आवास पर सीबीआई की रेड पड़ती है और शुरुआत यहां से होती हुई सांसद अशफाक करीम के आवास पर टीम की छापेमारी। फयाज अहमद के आवास पर यह टीम पहुंचती है, कार्रवाई होती हुई। राज्यसभा सांसद फयाज अहमद और सुबोध राय, ये तमाम वो नाम है जिनके आवास पर यह टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर अब सवाल उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। सुनील सिंह ने कहा कि मानहानि का केस उनकी तरफ से किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर केंद्रीय एजेंसियां इस वक्त कार्य कर रही हैं। फयाज अहमद की तरफ से भी ये जानकारी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तमाम कार्रवाई जो है, उस कार्रवाई के जरिए असर डालने की कोशिश कहीं और है। जहां आज विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट के लिए नीतीश सरकार को मौजूद रहना है, वहां पर ये दबाव की राजनीति काम नहीं कर पाएगी। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सवाल यही कि आरजेडी के नेताओं के आवास पर ही ये कार्रवाई क्यों? देखिए, अब ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो केंद्रीय एजेंसियां ही दे पाएंगी कि भाई आरजेडी के नेताओं के आवास पे क्यों। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सुबोध राय, फयाज आलम, अशफाक करीम और सुनील सिंह, ये चारों आरजेडी के नेता हैं। 2 सांसद हैं, एक एमएलसी और एक पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और आरजेडी के संयुक्त चारों आरजेडी के हैं। तो इसी चलते ये सवाल उठ रहा है। और आपको याद होगा कि बिल्कुल आपने सही कहा विभा, कि शक्ति सिंह यादव जो मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उन्होंने कल ही एक ट्वीट करके इस बात की आशंका जाहिर की थी और बिल्कुल वैसा ही कुछ दूसरे दिन देखने को मिला है। यानी कि आरजेडी के नेताओं को मालूम था कि गठबंधन की सरकार, एनडीए की जो गठबंधन की सरकार टूटी है और महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाया है, तो ऐसी बातें हो सकती हैं। दिलचस्प तब होगा विवाह देखने के जब 10:30 बजे के आसपास, 10:15 बजे के आसपास विधानसभा में विधान परिषद के सभापति के लिए जब देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचेंगे अपने नामांकन दाखिल करने, उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। उनका बयान इस पूरे मामले पर क्या आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के नेताओं की तरफ से आतंक जाहिर की जा रही थी, उसके लगभग महत्वपूर्ण नहीं है बयान, इसलिए भी क्योंकि जब आशंका जाहिर की जा रही थी तो वो तैयारी, वो रणनीति किस रूप में काम करती है, ये भी देखना बहुत खास होगा। साथ ही साथ जिस का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर के सीबीआई की टीम ये कार्रवाई अगर कर रही है कहीं पर, तो क्या इसके दायरे में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी ये मामला है। देखिए, अब तो ये केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि जब उन्होंने रेड डाला है 4 लोगों के आवास पर, तो उन्हें क्या कुछ मिला, उन्होंने किस बात के लिए रेड डाला और क्या उसका कनेक्शन उससे भी जुड़ा हुआ है, ये दिलचस्प होगा। हम लोग लगातार यहाँ पे अभी सुनील सिंह के आवास के बाहर हैं और हम लोग ये कोशिश रहेगी कि उस बारे में सीबीआई का अधिकारी जब यहाँ से निकले तो उनसे पूछे। लेकिन बिल्कुल सही कहा कि आरजेडी के जब 4 नेताओं के आवास पर छापेमारी हुई है तो कहीं न कहीं कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका तार कहीं लालू परिवार से तो नहीं जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो आशंका जाहिर की जा रही है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, कि एक राजनीतिक साजिश के तहत आरजेडी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दिलचस्प है विभा, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल किया और यही सवाल का जवाब कई लोग जानना चाहते हैं। हम लगातार कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को इस बारे में बताने का कि क्या इसका जवाब ये है, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आरजेडी के 4 नेताओं के आवाज पे छापेमारी का मतलब टाइमिंग बहुत मायने रखती है। और सिर्फ सियासत के लिहाज से ही नहीं, सियासी चश्मे से देखने वाले और जानकार ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन का चुनाव किया गया है तो इस पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, सवाल उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठने लाजमी और सवाल उठ रहे हैं। ये उठना लाजमी नहीं है विवाह, बल्कि सवाल उठने लगे हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत भी आरजेडी के कुछ नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से, उन्होंने कहा कि ये कोई नया बात ही नहीं और इस पूरे छापे में केंद्रीय एजेंसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, आप हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी कि आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को भी पता था कुछ ऐसी बातें होने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा आश्चर्य उनके लिए भी नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटना में आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से जो जेडीयू के भी विधायक उसमें रहेंगे,
इनकी रणनीति क्या होती है, क्योंकि इसकी तस्वीर बस अब से आधे घंटे के बाद आपको दिखने लगेगी विभाग जैसे ही विधानसभा और विजय कुमार सिन्हा के अगर हम ट्वीट को देखें, विजय कुमार सिन्हा ने तो ये साफ कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव भले पास किया गया हो लेकिन वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। यानी आज जब ये सत्र की शुरुआत होगी, फ्लोर टेस्ट होगा, तो वहां पर एक अलग तस्वीर नजर आएगी। वो तस्वीर परेशान करने वाली भी हो सकती है, बिहार की छवि को लेकर सवाल उठाने वाली भी हो सकती है कि क्या इस तरह का आचरण होना चाहिए नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, 2024 में जब बजट सत्र चल रहा था, 2024 में माफ कीजिएगा 2021 में माफ कीजिएगा जो बजट सत्र इस बार हुआ, और बजट पिछले साल जो सत्र में हमें तस्वीर देखने को मिली जब विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ था, मारपीट की नौबत आ गई थी, विधायकों में तू मैं वाली स्थिति हो गई थी, उस वक्त जो तस्वीर दिखी बिल्कुल वैसी तस्वीर की आशंका आज फिर से जाहिर की जाने लगी है, क्योंकि जो कुछ घटनाक्रम हुआ है विधानसभा अध्यक्ष के रवैये के बाद, जरा अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा दे। सुबोध राय का ये आवास है जहां पर टीम की मौजूदगी है, और ये यहाँ पर भी ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय, जिनके सरकारी आवास पर सीबीआई छापेमारी की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर भी मौजूद है। हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार भले ना हो, लेकिन सवाल ये जरूर इस वक्त सियासत में बिहार को गरमा रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई किन किन मामलों में और इन नेताओं के आवास के अलावा और किन किन नेताओं के आवास पर आनंद इस वक्त हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल अब से अभी नीरज कुमार है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उनका बयान आया है जो हमने भेजा है, आप मेरी कोशिश होगी कि अगर आप उसे दिखा दें, क्योंकि नीरज कुमार ने पहली बार जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो साफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपको महागठबंधन की तरफ से रणनीतियां देखने को मिलेगी, और महागठबंधन की तरफ से मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका जो बयान आया है कि भाई ये पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक साजिश नजर आ रही है, तो बिल्कुल साफ है विभाग कुछ देर के बाद, जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा, सुबोध राय, अशफाक करीम, फयाज आलम और सुनील सिंह चारों आरजेडी के मजबूत नेता माने जाते हैं, जिसमें 2 राज्यसभा सांसद हैं, एक एमएलसी और एक पूर्व एमएलसी हैं, और चारों के आवास पे छापेमारी का मतलब साफ है कि महागठबंधन के लिए फिलहाल परेशानी का सबब बन सकता है। अब एजेंसियों को क्या कुछ मिलता है, किस मामले पर उन्होंने छापेमारी की है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुनील सिंह का कुछ देर पहले जब हम लोगों ने बातचीत की, सुनील सिंह का आवास हो, फयाज अहमद के मधुबनी स्थित आवास हो, सुबोध राय का सरकारी आवास हो, सभी जगह ताबड़तोड़ ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहे, बिहार के दर्शकों को हर एक बड़ी जानकारी और उसके साथ जुड़ी हुई अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।